कहाँ से आएगी योगी जी के सोचे में कार्यक्रम में जौन बाटे इतना प्रशासन रहा जौन बा कि उनका टूट देते वैसे जौन देख के सब मर जाते सब। और पब्लिक जौन गई रही प्रशासन कितना रहा जौन बात उनका पहुंची है योगी जी का। दो प्रत्याशी, दो सांसद विधायक नहीं चाहते हम। अच्छा। अलग अलग चाहते हैं। जाते ये नहीं है कि एक घर के बेटा बिटिया सब ले लियो पद। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं मिल्कीपुर में हूँ। बता दें आपसे यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा, आप जान ही रहे हैं। तो आइए हम अभी अचौरा बाजार में हैं, ग्राम सभा भी है, यहाँ कुछ लोग हैं, हम उस जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार जो पुरानी व्यवस्था थी कि यहाँ से अवधेश जी विधायक थे, क्या इस बार भी अवधेश जी के लड़के जीतेंगे कि क्या पता यहाँ की जनता कुछ बदलाव करने का मन है। तो हम सबसे भैया पहले, क्या नाम आपका है? अनुराग सिंह। अनुराग जी, क्या लग रहा है, पुरानी व्यवस्था कायम है कि नई व्यवस्था करेंगे आप लोग? नई व्यवस्था रहेगी, भाजपा की जीत यहाँ से सुनिश्चित है। जी। देखा जाए तो कैसे आप इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं? भाई वो सांसद के लड़के हैं जीत प्रसाद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आत्मविश्वास सबके अपने अंदर है। ठीक है, नया प्रत्याशी है चंद्रभान पासवान। ठीक है, मेन चीज। दूसरी चीज, हम लोग क्या है कि हम लोग योगी जी के उस पर वोट दे रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोग का मेन मकसद है भाजपा जी। लेकिन जब चुनाव हुआ तब अवधेश जी यहाँ से मार ले गए संसदीय का। अब लोग मत भ्रष्ट थी तो क्या किया जाए। लेकिन नए दौर में ऐसा नहीं होगा जी। नए दौर में ऐसा नहीं होगा। मतलब ये लग रहा है कि वो कहीं न कहीं कमी हो गई। जी, कहीं न कहीं भूल हुई थी, उसका सुधार किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, जनता कह रही है भैया कि सांड की इतनी समस्या है कि बेचारे लोग घर छोड़ जा रहे हैं, जाकर खेत सो रहे हैं। नहीं, अब सांड छोड़ जा रहे हैं। सांड छोड़ने वाले तो हम ही लोग हैं। अगर हम अपने घर पे बांध के रखें तो कहाँ जाएगा? अब सामने देखिए, खेत पूरा खड़ा हुआ है, कहाँ खा लिया है? जितना ज्यादा सांड खा रहा है उतना ज्यादा पैदावार हो रही है, उतना अत्यधिक। लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो सपा के लोग कहते हैं भैया बीजेपी वालों को सांड दिखता ही नहीं है। अब कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, उसमें क्या करोगे? लोग तो वहाँ ट्रंप को भी जिता दिए, जबकि उसको भी लोग नहीं पसंद करते थे अमेरिका में। तो ऐसी बात नहीं, हर आदमी के अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है जी। हाँ, ये और कुछ लोग हैं, थोड़ा बात कर लें इनसे। ठीक है, आप खाइए भैया, आप मस्त रहिए, आप खुश है ना? हाँ सर, क्या नाम है? भैया शिव कुमार सिंह। शिव कुमार जी, इस बार का मुद्दा क्या है चुनाव में? भैया लड़ाई बहुत कांटे का है, सपा और भाजपा में। सीट निकले भाजपा के, जौन रुख दिखाई पड़ता है, पब्लिक जौन हिसाब से दौड़ती है, बोलती है, प्रशासन लाग है, वह हिसाब से सीट भाजपा के निकले। लेकिन लड़ाई बहुत कांटे के बा। अब कितने से हार जीत हुए बात के बात है, तो 8 तारीख का पता लगे। लेकिन आज के दौरान यह बा कि भाजपा निकाल लीजिए। जैसा कि जब आप लोग कहते हैं कि बीजेपी यहाँ से निकलेगी, तो सपा के लोग कहते हैं ये वही तो हैं 500 पार वाले, 400 पार वाले। अरे 400 पार वाले हुए, जो 500 पार वाले समय आई तो उनका दिखाई पड़ जाए कौन वाले हुई हम हैं भैया। जब समय आई जे तो वो दिखाई पड़ जाए। अच्छा। और सावन में जिन्हें भैंसा अनहर भरे तो उनका जो हरदम हजेरीन दिखाई पड़ती रही है, तो बस वही जानो हैं। तो वैसे वो भैंसा जानो उनका की अनहर भाबाटे सावन में होगी अनहर। अब उनका सब हजेरीन दिखाई पड़ती है। मौके तो बाय हजेरी ऐसा पर फसल बढ़िया है, एकदम जीत गई। वो सांसद की मूर्खता से वो थोड़ा धूसू टाइप में रहे, जैसे खाए लियो मतवान पड़ा रहो। और न्योता हकारी किसान में पब्लिक में निकलते करते तो है सकता पब्लिक अच्छे वोट से जिता दिया सांसद जी का है। और वह वजह है कि अवधेश प्रसाद जी जीत गए जो भाई, बिना गरे कंडा लाग गबटिया हाथ है जो भाई। बस ये सब है भैया, आगे जो कुछ। जैसा कि देखा जाए तो अभी कल डिम्पल जी का रैली था, रोड शो था। जी। उसमें इतनी संख्या में मतलब लोग आ गए कि सुबह सड़क पड़ गई। अरे सड़क पड़ गई, जैसे कोनो चीज अच्छा दिखाई पड़े तो देखता है दुनिया जो उमड़ पड़ता है। जैसे नौटंकी नाच हुआ रहा है, रंडिक नाच हुआ रहा है, बगल यार केस्टा हुआ रहा है, तो जौने में आइटम ज्यादा अच्छा दिखाई पड़े पब्लिक वही जाए, है ना। जैसे कृष्णा पैलेस में 100-150 रुपए चाय है, यहाँ 100 रुपए में चाय बात। तो अब चाय क्वालिटी का ज्यादा अच्छी बात, हमारे आदमी ज्यादा जाता है जो बात है, बड़े आदमी जाता है नहीं छोड़ जा पाता है। तो वैसे जो बात है पहली बार आई रही जो मिल्कीपुर विधानसभा में, तो मानी पब्लिक उमर पड़ी, चलो देखी आई वोट चाहे जहाँ देखे कौन बुराई बात है।
तो आपके अनुसार जो वहाँ पे जनता आई को देखने आई थी? अब देखा जाए रही वोट दिया रही वो तो जनता को जाने ना अब, लेकिन अब हमें भीड़ इतनी दिखाई पड़त भाई अगर हम नायगर है ऐसे हम अपने से नहीं फुर्सत पाई था तो थोड़े क्या देखी हम। जैसा कि लोग ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से बुलाए गए लोग कैसा कुछ। अब भैया का बताई बाहर से जौन बाटे दुनिया बलावत भी आई नेवता का बिटिया बिया करबे जौन बात का गाँव में हम रहबे जौन बाटे हम 12 से ही हैं, आजमगढ़ से ही हैं, जहाँ जहाँ हमारी रिश्तेदारी है सब ही हैं भैया। लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना योगी जी के मतलब सम्मेलन में उस दिन आए थे लोग, कई गुना लोग इसमें आ गए थे, मतलब योगी जी की संख्या कम पड़ गई। अरे कहाँ से आई गई योगी जी के सोचे में कार्यक्रम में जौन बाटे इतना प्रशासन रहा जौन बाकी उनका टूट देते वैसे जो देख के सब बच जाते सब। अब पब्लिक जौन गई रही प्रशासन कितना रहा जौन बात उनका पहुंची है योगी जी का। एक और लग रहा आरोप है बीजेपी वालों पर कि ये लोग पुलिस के बल पे चुनाव जीत रहे हैं। अब ये तो कोनो बात ना हम मशीन में वोट डाले एक पुलिस तो जाके अपना डाले ना वोट तो हमें दिए कमरा के अंदर हलवे जौन बा मशीन दबावे जौन बटन हमें अच्छी लगी बटन हम और दरबे। नहीं, इसे भी हो रहा है कि समाज में कि कई गांव ऐसे हैं जहां पूरे गांव के ऊपर मान लिए FIR हो जा रहा है। हम मान लियो हम सपक वोट दी हैं तो क्या हमका प्रशासन गोली मार दी हमका। नहीं, जैसे लोग हमारे बिगहा बिस्सा तो लिखाई न ले प्रशासन हैं। जैसे लोग जो है लोग मतलब कुंडरकी वाला बात बता रहे हैं कि वहाँ पे बंदूक के आधार पे जो है आप कुछ कहा जो ना देखा प्रशासन इतना पागल तो है नहीं कौन पढ़ लिख के नौकरी पाए बाटे ये सब बतकही जे करत हो गंवार करत है गंवार अंगूठा छाप जी होत ई बतकही का करत है जौन पढ़ा लिखा बाटे वो एक कभन कही जौन बा प्रशासन नाजायज केहू मारे ना कि उनका कुकुर काटे बा पहुंचे लाठी मरी है वे। अरे बदतमीजी करबो मार खाबो जौन बा नहीं, मार नहीं खाने बाद धाराएं लगाए तमाम अरे कमन धारा लगाए 376 लगाए थे जो हम कहने रहा तो क्या लगा देंगे भैया। हम चोरी न करबे ना से फंसा देंगे हमका जौन बा खून न करबे ना से मुकदमा लिख जाए 302। जिसके ऊपर बीत रही है मिल्कीपुर वाले रो रहे हैं। अब हम तो नहीं रोज हम तो हंसत है करे महाराज जौन बा कि 3 भाई रहन 3 दुना 6000 रुपया पाई तहन हर 34 महीना खर्च से आई जाती है खाता में। ओकरे बाद 35 दुना 70 किलो राशन पाई जाई तहन। ओकरे बाद हर दाव से ज्यादा रकम पैदा होती है जो बटे पहले 5 कुंटल 7 कुंटल से ज्यादा बेचते नहीं रहन अब की जो 15 कुंटल 20 कुंटल बेचन गेहूँ धान बिजली बिल माफ हो गया है। तो अब और क्या चाहिए भैया क्यों का बिल तो सपा ने माफ किया था। अरे सपा की ही से बसपा की से भाजपा की लागू थी किसी भाजपा आई के किसी तो लागू तो बहुत पहले जौन बताई कौन गौ हत्या बंद करो तो कांग्रेस से आगे लागू रहा जौन बा लेकिन तो लागू की भाजपा जौन बा गौ हत्या बंद करे वाले में कांग्रेस सरकार का रहा वो मांग। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से गौशाला में गायें मर रही हैं, रोड पे तमाम सांड लड़ जा रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? अब का कहा जब खाए न पहिए जौन बाटे तो मरबे करिए जौन बा ओम प्रकाश सिंह। क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में कुछ अलग होने वाला है? अलग होने वाला क्या, लड़ाई दोनों खड़ी है और चुनाव जीता जा सकता, भाजपा जीत सकती है। जैसा कि ये भी बात आया था कि गोरखनाथ बाबा के टिकट ना मिलने से बहुत से ब्राह्मण वर्ग नाराज है, इस पे क्या कहिएगा आप? नहीं, ब्राह्मण वर्ग का नाराज नहीं है। उनका गोरखनाथ कोई यहाँ ठाकुर ब्राह्मण के ऊपर मुकदमा कायम कराए थे तो उनके नाराज क्यों रहेंगे उनसे? हाँ, नाराज इसलिए थे गोरखनाथ से, तो उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जो उनके समर्थक हैं सब भाग जा रहे हैं, सपा में सुन रहे हैं। कोई नहीं जाएंगे, सब हिंसी में रहेंगे, कहाँ जाएंगे? गोरखनाथ सपक प्रचार करेंगे। लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े होल्डिंग में फोटो पहले नहीं लगा था, जब लगातार बात मीडिया में आया तो खब्बू तिवारी जी का और इनका फोटो लगना शुरू हुआ। तो इसमें क्या मतलब कहेंगे आप? नहीं, तकलीफ होती है ना, किसी को भी कोई तकलीफ हुई तो उनको मतलब बताए, उनको अपन बताए होंगे कि भाई क्या कर तुम्हारे लिए व्यवस्था होगी तो व्यवस्था को वजह से रोकने लगे। दो साल का ही चुनाव है, वही चुनाव 2 साल का है। लेकिन देखा जाए तो बाबा जी ने इतना परिश्रम किया था, टिकट कहीं और दे दिया गया,
ये लगता नहीं कि मतलब कोई कार्यकर्ता कितना परिश्रम करे और आशा ना किस गवर्नमेंट में। भाई हम तो बैठे यहाँ देखते हैं कि जितना मेहनत ये किए थे, जिसको टिकट मिला है इतना किसी ने कहीं नहीं किया। हाँ, हम तो शायद देखते हैं इस रोड पे जितना वो मेहनत किए हैं किसी ने नहीं किया। सर क्या नाम आपका है? बलवंत सिंह। इस बार एक आरोप और लग रहा है कि इस योगी गवर्नमेंट में समस्त अधिकारी केवल ब्राह्मण ठाकुर बैठा दिए गए, क्या कहिएगा? कहे हमारे अभी थाने में कैसे बैठा के दिए गए, 2-3 एससी हैं, अभी तो सब बनिए भी खड़े गुप्ता भी हैं, और क्या कहते हैं अभी ये क्या नाम तो हमारे डीएम साहब है, वो कौन से ठाकुर है? ठाकुर तो है नहीं, वो भी एससी है, तो कहाँ से? बीजेपी वाले अखिलेश से डर गए और अखिलेश जी को कहीं जगह नहीं दिया जा करके उन्होंने कल्याणपुर में जगह पाया, मतलब रैली के लिए। बीजेपी वाले नहीं डर गए, वो प्रशासन उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसलिए सुरक्षा अगर 2-2 सभाएं होंगी और सारी चीजें होंगी तो कहाँ से कर पाएंगे? ये सपा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि डर गए आप लोग। डरने के डर, अभी डिब्बल का रोड शो हुआ तो उसमें तो नहीं डर गए, उसमें भी तो आए, वो भी तो वो किया। अगर ऐसा हो तो कल्याणपुर भी तो बीजेपी का है, वहाँ भी नहीं होने देते। अच्छा, क्या क्या मुद्दा लेकर के बीजेपी वाले फील्ड में उतर रहे हैं? जो समस्याएं बहुत यहाँ बताई जा रही है लोगों के द्वारा। क्या समस्याएं बताइए आप। पहला तो गौ वाला समस्या है, सांड पूरा परेशान कर दिए हैं, देख लीजिए, गरीबी है, बेरोजगारी है, लोग बता रहे हैं। हम प्रत्यक्ष आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये है वो सांड खड़ा है, वो देख लीजिए, आप उधर दिखा दीजिए, वो खा नहीं रहा है, बताइए कहाँ सांड खा रहे हैं, बताइए। लहलहा रही पूरा कहाँ से? लेकिन सपा के लोग कहते हैं बीजेपी वालों दिखता नहीं है सांड। अब दिखाए तो हमें तो कहते रहे, अब या तो उनकी तरह वही कहावत है कि अभी चाचा जी ने कहा कि जो उसी तरह से करे। क्या नाम है? शत्रुघ्न पांडे। पांडे जी ब्राह्मण लोग का नाराज है वास्तव में? नहीं, केवल गोरखनाथ भी नाराज थे। अच्छा, ऐसा बताओ, ऐसा था। क्या समस्या था? समस्या गोरखनाथ के अंदर बहुत बड़ी थी। हाँ, वो अगर 2 भाई से लड़ा देते थे। 2 भाई लड़ा दिया? हाँ, 2 भाई लड़ा दिया, अंग्रेज वाला पॉलिसी अपना लिया। हाँ, इसीलिए हम लोग पासवान के साथ हैं। अच्छा, खुल के हैं, कोई चोरी तो नहीं है। हाँ, ये हमारे खुद ये लोग थाने पर जाकर हमारे खिलाफ FIR लिखाई है, हमारे पटीदार की जगह में। लेकिन देखा जाए तो पवन पांडे जी भी हैं सपा में। पवन पांडे हमारे रिश्तेदार हैं। अरे, पवन पांडे जी हमारे रिश्तेदार हैं। ये कहाँ ये के हैं? ठीक है, पूरी उनके यहाँ। तो जब आपके रिलेटिव हैं तब क्यों नहीं बदल रहे हैं आप? हम बदलेंगे नहीं, हमारे रिश्तेदार तो ममता तिवारी भी थे। हाँ, हम बदलेंगे, भाजपा क्या है, भाजपा में रहेंगे। कहीं ये तो नहीं पॉलिसी आप लोग अपनाए हैं कि एक संबंधी हमारा सपा में रहे, एक संबंधी हमारा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो राम के नहीं, राम के नहीं, अगर अवधेश थे तो उनका भर्ती लड़का खड़ा है, उनके भी साथ रहते। एक घर में दो प्रत्याशी, 2 सांसद विधायक नहीं चाहते हम। अच्छा, अलग अलग चाहते हैं। जात ये नहीं है कि एक ही घर के बेटा बिटिया सब ले लियो पद। ये भी कष्ट है मिल्कीपुर वालों? बिल्कुल वो हमको है। अच्छा, हमको बहुत कष्ट है। हाँ, कि हम एक ही घर के सब विधायक सांसद प्रधानमंत्री हो जाए, ये कष्ट है। पूरा स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र बक्के सब लोगों को चाहिए, पद सबको चाहिए, एक ही आदमी को नहीं चाहिए। मैं आपसे बात करूंगा ही, लेकिन ये बताइए कि आखिर में जब किसी में वो दम नहीं है जो बीजेपी को हरा दे, टक्कर दे, तो आखिर में क्या करें? मजबूरी में देना पड़ा उनके लड़के को? उनका लड़का हराए दे, अगर हम न हराए पाऊ तो उनका लड़का हराए दे। अगर कौन प्रूफ आप नहीं है या अगला डे नहीं, वो किसी और में दम नहीं था ना, टक्कर दे दे। अरे वो काबिल किसी जोन बाटे की जोन वो मतलब लड़ नहीं पाई उसको। आइए भैया, आइए, यहाँ दूर से बोल रहे हैं। हाँ भैया बताओ, क्या कहिएगा, कैसे क्या? भैया हमारी पार्टी है जय भीम जय अम्बेडकर, BSP। अच्छा, हाँ, उसका वो साइलेंट है। और अजीत प्रसाद को जो है गोरखनाथ की बहन ही हरा दिया है जिला पंचायत में। अच्छा, हाँ, आप एक पुराना मुद्दा उठा दिए। हाँ,
और सपा और चंद्रशेखर आजाद ये दोनों प्रत्याशी अच्छे नहीं हैं कैरेक्टर के। नहीं, बात तो आप लोगों के चंद्रशेखर रावण ही करते हैं। नहीं कहने नहीं मतलब है, सबका अपना अपना अलग विचार है ना। जैसे ज़्यादा जो नवयुवक हैं वो चंद्रशेखर से जुड़े हैं, और बाकी जो और हैं वो मायावती के उसमें है, साइलेंट वोट है वो। अब वो किधर जाएगा कोई पता भी नहीं है। नहीं तो इसे अब आपके बात से लग रहा है कि अगर दलित वोट अगर चंद्रशेखर रावण तरफ नहीं है, इसका मतलब कहीं और जाएगा। कहाँ जाएगा वो, अब वो कहाँ जाएगा अब ये बाद में पता चलेगा। हाँ मतलब सपा से आप लोग कहीं न कहीं नाराज हैं। हाँ नाराज है, जनता नाराज है। लेकिन याद रखिएगा सांसद हैं अयोध्या जी के। सांसद से नहीं मतलब है, इसके पहले पिछला भी रिकॉर्ड है। जब सपा शासन था, कहने के लिए बाबू मित्रसेन यादव की कर्मस्थली है, जन्मभूमि है कि यादव बाहुल्य है। जब सपा से इनका टिकट कटा था, ये बसपा से लड़े थे, और इनके बेटे आनंद सेन यादव भी बीएसपी से लड़े थे। तब भी सपा शासन में जो है कि रामचंद्र यादव टिकट पाए थे, और रामचंद्र यादव जी विजयी भी हो गए थे। तो इसीलिए सपा जो मौके पर सपा पार्टी है वो इसीलिए कहती है कि प्रशासन जो है कब्जा कर लेगा। इसका मतलब वो जानते हैं कि प्रशासन कब्जा करता है। वो तो ये भी कहते हैं कि ये बीजेपी वाले ईवीएम हैक कर लेते हैं। नहीं तो उसको, लेकिन वो साक्ष्य तो नहीं दे देते पाते। जब चुनाव आयोग बुलाता है सबको, कोई जाता ही नहीं उसको कहने के लिए कहाँ हैक हो सकता है। लग रहा है आप जानकार व्यक्ति हैं। हाँ, क्योंकि आप हर बात का बहुत मार्मिक अर्थ दे रहे हैं। जैसे अगर वो हैक हो जाती तो जहाँ जीत जाते हैं वहाँ उनको पब्लिक वोट दे देती है, और जहाँ बीजेपी मान लीजिए या कांग्रेस जीत जाती है तो जो है कि मशीन हो गई। अच्छा, लास्ट में पूछेंगे आपसे कि दलितों के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन है या कोई नेता? दलितों के लिए बीएसपी। अच्छा, हाँ बीएसपी यहाँ लड़ नहीं रही हाँ, है। बीएसपी लड़ नहीं रही है। तो आप लोग पता नहीं है कहाँ जाएंगे? हाँ वो तो आखिरी में एक दिन पहले पता चलेगा। एक दिन पहले? हाँ, कि जब वहाँ जाएंगे ईवीएम में? 4 तारीख को शाम को। भैया इन्होंने बता दिया कि दलित वोट जो है वो 4 तारीख को शाम में। बाबूजी का नाम है? राधे श्याम। नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकर के लोग तर जाएंगे। यहाँ कौन तर रहा है? अब भैया हमें कुछ पता नहीं ना। पेपर बाबूजी रोज पढ़ते हैं आप? पेपर पढ़ी जरूर। हाँ, तो क्या पेपर से लग रहा है यहाँ पे? पेपर से कहा तो ये है सूचित की भाजपा की जीत हुई। अच्छा, हाँ, सही कहते हैं। अब जनता के जमनी वाला भाई केहू के मन केहू जानता नहीं कि तमाम समस्याएं हैं बाबूजी यहाँ मिल्कीपुर में। ये जीत है तो का समस्या सब है। एक बात और पूछना लास्ट में आपसे कि सपा के लोग कहते हैं कि चंद्रभानु पासवान जी बाहरी हैं, क्या कहिएगा? भैया हम नहीं जानते, बता दिया बाहरी सब है। हाँ, आप पूछ लेते हैं कि जैसा उनका आरोप है, बस लास्ट में क्वेश्चन आप रखेंगे। जैसे चंद्रभानु को बाहरी कहते हैं तो अजीत प्रसाद भी तो बाहरी हैं। अच्छा, घर बना लेने से खुद थोड़े हो जाएंगे यहाँ के निवासी। अब यहीं रहेंगे? नहीं रहना नहीं मतलब यहाँ दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। हाँ। जीतने के बाद कार्यालय वाले बनवा दिए हैं, कार्यालय यहीं घरे पर तो रहेंगे। कार्यालय भी तो चंद्रभान भी बना लेंगे ना जीतने के बाद। जीतने के बाद ही अवधेश प्रसाद 5 नंबर पर बनाए हैं, पहले नहीं बनाए थे। गोरखनाथ भी जो है जीतने के बाद बना लिए। बाकी शहादतगंज बढ़ईपुरवा के निवासी हैं गोरखनाथ, और वो भी जीतने के बाद निवासी हो गए मिल्कीपुर के। पिताजी हैं सांसद, लड़का बनेगा विधायक और विकास गंगा बहा देंगे मिल्कीपुर में। ये कहने की बात है। विकास जो करना है वो चाहे जो जीतेगा वही विकास करेगा। भैया क्यों गलत नहीं हाँ। चाहे जो जीते। कब बाबूजी? अपनी समझ से क्यों जीता था तो गलत नहीं करते कि हमें फिर रही जो नहीं अच्छा तब ही कराता है। चलिए दोस्तों, अपना कमेंट कीजिएगा। हमने एक प्रयास किया, छोटा सा प्रयास रहा। मिल्कीपुर का ये जो जगह है अछोरा बाजार है, यहाँ पे कुछ लोग थे, हमने उस जानने का प्रयास किया कि हवा किस रुख का है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।